बच्चों, मैं प्रवीण सिंह। पिछले लेक्चर में हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण के विषय में अध्ययन किया। आज हम सब अभिक्रिया की आणविकता का अध्ययन करेंगे। हमारा जो टॉपिक है अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले समस्त अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को ही हम उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। उदाहरण के लिए अभिक्रिया की आणविकता को समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं। पहला जो उदाहरण है H2 + Cl2 in the presence of HNO to give 2HCl। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की जो आणविकता होगी, इस अभिक्रिया की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, मॉलिक्यूलरिटी 1 + 1 = 2। ये जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, अगर इसको समझें हम, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। HNO की उपस्थिति में इस रासायनिक अभिक्रिया में दो अणु हैं, हाइड्रोजन के एक अणु है, क्लोरीन का भी एक अणु है। इस अभिक्रिया में दो अणु भाग ले रहे हैं, अतः इस अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वह 2 होगी। समझने के लिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं NH4NO2 to give N2 + 2H2O। यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में भी हम देख रहे हैं एक ही अणु भाग ले रहा है, अतः इस अभिक्रिया की जो आणविकता होगी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन = 1। तीसरा भी उदाहरण लेकर हम समझ सकते हैं 2 times NO + O2 to give 2NO2। इस रासायनिक अभिक्रिया की अगर आणविकता हम निकालते हैं, इस अभिक्रिया की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, मॉलिक्यूलरिटी 2 + 1 = 3। 2 और 2 + 1 3 होगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं अभिक्रिया की आणविकता जो होती है, इस बात पर निर्भर करती है उस अभिक्रिया में अभिकारक के कितने न्यूनतम अणु भाग ले रहे हैं, वही उसकी आणविकता कहलाती है। बोर्ड की परीक्षाओं में अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर का अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो अगला पॉइंट है अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर। तो इधर हम लिखते हैं अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। इधर लिखते हैं अभिक्रिया की कोटि। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे अभिक्रिया की कोटि। तो जो पहला अंतर है अभिक्रिया की आणविकता, जैसे कि हम परिभाषा से जानते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक अणुओं की संख्या को ही आणविकता कहते हैं, जबकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके दर समीकरण के रूप में लिखते हैं। अभिकारक की सांद्रता की जो घात होगी उसे ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। पहला अंतर जो है वह तो परिभाषा से, पहला जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो क्या है, दोनों की डेफिनेशन से। दूसरे अंतर की बात करते हैं, अभिक्रिया की आणविकता धनात्मक या पूर्णांक हो सकती है। अभिक्रिया की जो आणविकता होगी वह पॉजिटिव होगी या तो इंटीजर हो सकता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तीसरा जो डिफरेंस हम देखते हैं अभिक्रिया की कोटि में, अभिक्रिया की कोटि कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कम से कम एक अणु तो भाग लेगा ही। इससे स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया की आणविकता कभी 0 नहीं हो सकती। अभिक्रिया की जो आणविकता होगी कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी, जबकि अभिक्रिया की कोटि 0 के बराबर हो सकती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कोटि के आधार पर अभिक्रिया जो 2 प्रकार की होती है। पहली अभिक्रिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया,
जो चौथा अंतर है इसमें, तीसरा हो गया कि जो अभिक्रिया की कोटि है जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जो चौथा डिफरेंस है, अभिक्रिया की जो अणुता है इसको हम क्रियाविधि के द्वारा निकाल सकते हैं, जबकि अभिक्रिया की कोटि का अध्ययन करना संभव नहीं है। प्रायोगिक विधियों के द्वारा हम अभिक्रिया की कोटि का यथार्थ निर्धारण कर सकते हैं। पिछले वीडियो में कुछ छात्रों ने कमेंट किया था कि न्यूमेरिकल भी दिया जाएगा कि नहीं। मैं अगले वीडियो में इस चैप्टर का न्यूमेरिकल भी उपलब्ध कराऊंगा आपको। ये जो चैप्टर चल रहा है रासायनिक प्रगति, यह फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बोर्ड की परीक्षाओं में 70 नंबर का केमिस्ट्री का जो पेपर होता है उसमें मान के चलिए कि 40% जो है फिजिकल केमिस्ट्री का ही होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर चल रहा है इस समय, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगति। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।